मैंने अभी क्या बताया, इसमें दो झिल्ली होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली या भीतरी झिल्ली। ओके दोस्तों, इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली। आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे दोस्तों, बाहरी झिल्ली। ओके दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था या नहीं बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो दोहरी झिल्ली युक्त होती है। तो उसमें एक झिल्ली होती है आंतरिक यानी अंदर वाली, ये वाली जो दिख रही है, ये वाली जो दिख रही है, ये वाली जो दिख रही है ये आंतरिक है। ये वाली जो दिख रही है ना आपको, वो आंतरिक झिल्ली है। ओके दोस्तों, कौन सी झिल्ली है ये जो आपको दिख रही है वो कौन सी झिल्ली है दोस्तों, आंतरिक झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है दोस्तों, आंतरिक झिल्ली है। अब दोस्तों, अब आपको एक दिख रही होगी, ये वाली, ये जो दिख रही है ना बाहर, ये वाली, ये आपको दिख रही है ना दोस्तों, ये वाली दोस्तों, ये कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन है। कौन सी दोस्तों, आउटर मेम्ब्रेन है, यानी ये बाहरी झिल्ली है। ये जो दिख रही है ना दोस्तों, ये बाहरी झिल्ली है। ओके, याद रख के चलना है, ये बाहरी झिल्ली है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना है, ये बाहरी झिल्ली है। ये आंतरिक झिल्ली है, जो पीली पीली दिख रही है दोस्तों, वो आंतरिक झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है दोस्तों, आंतरिक झिल्ली है। और जो बाहर दिख रही है, ये आउटर झिल्ली है, यानी बाहरी झिल्ली है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना है आप सभी को, अच्छे से याद करके चलना है। ये मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से समझ के चलना है। ओके दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने दोस्तों आपसे क्या कहा था, आंतरिक झिल्ली यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर दोस्तों मैट्रिक्स भरा होता है। ये मैट्रिक्स, जिसे हमने हिंदी में क्या बोला था, अधात्री, अधात्री समांगी पदार्थ, अभी बोला था ना मैंने, इसमें अधात्री भरा होता है, पानी ऐसा तरल पदार्थ होता है, अधात्री भरा होता है, ये भरा है, ये अधात्री है, यानी मैट्रिक्स है। ये क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स है। क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं आपको, ये राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स है, राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। ये मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं राइबोसोम्स हमारे, 70s। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, आंसर 70s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कुछ ग्रैन्यूल्स भी मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों, मैंने आपको बताया था सिस्टर ने, एक वर्ड आया था सिस्टर ने, क्रिस्टी, सॉरी क्रिस्टी। दोस्तों, एक वर्ड आया था क्रिस्टी, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी, ये देख रहे हो ना, बट दोस्तों इसके क्षेत्रफल को बढ़ाता है। क्रिस्टी जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, इसके क्षेत्रफल को बढ़ाएगा। क्रिस्टी का काम क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है वो क्या करेगा, इसके क्षेत्रफल को बढ़ाता है। कौन, क्रिस्टी, इसके क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ओके दोस्तों, ये हमारे एटीपी के सिंथेसिस पार्टिकल्स हैं, एटीपी जो हमारी एटीपी को सिंथेसिस करेंगे, इसलिए हम इसे बिजली घर बोलते हैं, कोशिका का। ओके दोस्तों, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो डीएनए, राइबोसोम्स, ग्रैन्यूल्स, ये सब कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। ओके दोस्तों, यानी अधात्री में होते हैं। कितनी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, दो झिल्ली होती है दोस्तों। एक होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है दोस्तों हमारी इनर